से एक अहम खबर बताने जा रहे हैं, जहां नीट एग्जाम से पहले देश में टेलीग्राम पर बैन हुआ। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, जहां नीट एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर बैन। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक है। 30 जून तक टेलीग्राम मैसेज एडिट फीचर को लेकर एनटीए ने टेलीग्राम पर कार्रवाई का स्वागत किया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां री एग्जाम होना है नीट का, बिहार, गुजरात, राजस्थान पुलिस के इनपुट पर यह बड़ी कार्रवाई। और एनटीए ने कहा परीक्षा का प्रश्न पत्र फिलहाल सुरक्षित है। साइबर ठगी की शिकायत से जुड़ा यह पूरा मामला। नीट एग्जाम से पहले देश में टेलीग्राम पर बैन। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है, जहां देश में 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक है। 30 जून तक टेलीग्राम मैसेज एडिट फीचर भी बंद कर दिया गया। एनटीए ने टेलीग्राम पर कार्रवाई का स्वागत किया, जहां एनटीए का दावा है टेलीग्राम के जरिए नीट पेपर लीक के नाम पर ठगी हो रही थी। बिहार, गुजरात, राजस्थान पुलिस के इनपुट पर यह कार्रवाई हुई है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र सुरक्षित है, किसी भी लीक के दावे पर भरोसा न करें। अभ्यर्थियों से केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट सत्यापित हैंडल पर भरोसा करने की अपील की गई है। साइबर ठगी की शिकायत 1930 हेल्पलाइन पर करने की सलाह है। देखिए, व्हाट्सएप पर अगर आप एडिट कर रहे होंगे मैसेज, तो ये खबर आपके लिए भी है, क्योंकि व्हाट्सएप ने भी एडिट फीचर हटा दिया है। टेलीग्राम पर जनरली तमाम बच्चों को लेकर जो कोचिंग सेंटर होते हैं, उसमें भी टेलीग्राम पर मैसेजेस भेजे जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से री एग्जाम हो रहा है नीट का, उसे लेकर परीक्षा का प्रश्न पत्र एनटीए ने कहा सुरक्षित है। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए, कोचिंग सेंटर की अगर हम बात करें, जो बच्चे तमाम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको भी अभी फिलहाल टेलीग्राम से मैसेजेस भेजे जाते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। दूसरी तरफ अगर बात करें तो व्हाट्सएप ने भी एडिट फीचर बंद कर दिया। क्या ये वही कनेक्शन है जो एनटीए का दावा है टेलीग्राम को लेकर? देखिए, एहतियातन कदम उठाया गया है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि जो टेलीग्राम का नाम है वो काफी ज्यादा चर्चाओं के दौरान जो है निकलकर सामने आया था पेपर लीक की घटनाओं के दौरान। इसलिए आज ये केंद्र सरकार की तरफ से एहतियातन कदम उठाते हुए जो टेलीग्राम है उस पर जो आंशिक रूप से बैन है वो लगाया गया है। और जो एडिट फीचर है वो भी 30 जून तक जो है काम नहीं करेगा। 22 जून तक जो टेलीग्राम है उस पर अस्थायी रूप से जो रोक है वो देखने को मिलेगी। और इसका फैसले का स्वागत जो है जो एनटीए है उसकी तरफ से जो है सीधे तौर पर किया गया है। उसने भी जो तमाम जानकारी दी है और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो तमाम इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे बिहार सरकार की बात की जाए, गुजरात, राजस्थान पुलिस की बात की जाए, उनके साथ में इनपुट जो है साझा किए गए। उन इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करने के लिए भी सीधे तौर पर जो है कहा गया है। और ये भी एनटीए की तरफ से सुनिश्चित कराया जा रहा है छात्रों को कि इस बार पेपर लीक जैसी कोई भी घटना जो है निकलकर सामने जो है सीधे तौर पर जो है नहीं आएगी। और अगर हम बात करें तो इस तरीके के अगर कोई जो दावे निकलकर सामने आते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो उन दावों को भरोसा जो है नहीं करना है। और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत निकलकर सामने आती है तो उसको लेकर जो हेल्पलाइन नंबर भी फिलहाल जारी किया गया है, जिसमें 1930 या फिर कहें कि साइबर क्राइम पोर्टल जो है उस पर जो है जो शिकायत करने की बात है वो एनटीए की तरफ से जो है सीधे तौर पर छात्रों को कही गई है। इस पर ये भी बताइए, जिस तरह से टेलीग्राम पर रोक लगी है, तो ये क्या पूरे लोगों के लिए, देश भर के लोगों के लिए लागू हो गया या सिर्फ जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए? देखिए, अगर हम बात करें फिलहाल जो है पूरी तरीके से जो 22 जून तक अगर बात करें टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक है। और जो एडिटिंग फीचर है उस पर भी अगर हम बात करते हैं तो 30 जून पर ये जो एडिटेड फीचर है उस पर जो है रोक लगाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एनटीए ने कहा परीक्षा का प्रश्न पत्र सुरक्षित है। साइबर ठगी की अगर शिकायत आपको करनी है, 1930 हेल्पलाइन पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। नीट एग्जाम से पहले देश भर में टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। अस्थायी जो रोक है वो केंद्र सरकार ने लगा दी है। 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक है। और जो एडिट फीचर है उस पर भी देखिए, मैसेज अगर आप एडिट कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि वो एडिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि जिस तरह से ये रोक है, अस्थायी रोक है, ये बैन का ही असर है।